क्या आपको पता है कि अलास्का के एक छुपे हुए कॉर्नर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो पूरी दुनिया के वेदर को कंट्रोल कर सकती है, जो आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर सकती है और जो नेचुरल डिजास्टर पैदा कर सकती है। आज हम बात करेंगे उस मिस्टीरियस फैसिलिटी के बारे में जिसका नाम है हार्प। लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब कुछ बिल्कुल रियल है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस वीडियो के एंड तक आप खुद फैसला कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ब्रेन बज़ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट और आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री जो डेकेड से साइंटिस्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और लोगों को पजल कर रही है। हार्प एक फैसिलिटी जो ऑफिशियली रिसर्च के लिए बनाई गई थी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग जर्नी को। दोस्तों, हार्प का फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये फैसिलिटी अलास्का में गकुना के पास मौजूद है और ऑफिशियली ये एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए यूज़ होती है। लेकिन ये नॉर्मल रिसर्च फैसिलिटी नहीं है। इस फैसिलिटी में 180 एंटीनाज हैं जो स्काई की तरफ पॉइंट करके रेडियो वेव्स भेजते हैं। ये एंटीनाज मिलकर दुनिया के सबसे पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर बनाते हैं। ऑफिशियली हार्प का मकसद ये है कि एनोस्फीयर को स्टडी करना, वो लेयर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का हिस्सा है और स्पेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये सब सिर्फ कवर अप है, रियल पर्पस कुछ और है। ये फैसिलिटी 1993 में स्टार्ट हुई थी और इनिशियली यूएस एयर फोर्स और नेवी का जॉइंट प्रोजेक्ट था। सन 2014 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का को ट्रांसफ़र कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रांसफ़र के बाद भी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं है? दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का सबसे बड़ा क्लेम है कि हार्प वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है। उनका कहना है कि पावरफुल रेडियो वेव्स एटमॉस्फेयर की स्पेसिफिक लेयर को हीट कर सकते हैं, जिससे वेदर पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं। 2005 में हुरिकेन कैटरीना आया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का क्लेम था कि ये हार्प का काम है। फिर 2010 में हैटी में अर्थक्वेक आया, अगेन हार्प को ब्लेम किया गया। सन 2011 में जापान के सुनामी के बाद भी ये क्लेम आया। पैटर्न ये है कि जब भी कोई मेजर नेचुरल डिजास्टर होता है, हार्प को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि इनोस्फीयर को आर्टिफिशियली हीट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। ये प्रेशर वेदर फ्रंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है या एग्जिस्टिंग स्टॉर्म्स को रीडायरेक्ट कर सकता है। एक और क्लेम ये है कि हार्प अर्थक्वेक क्रिएट कर सकता है। थ्योरी ये है कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। जब ये वेव्स सर्टेन डेप्थ तक पेनिट्रेट करती हैं तो अंडरग्राउंड प्रेशर क्रिएट होता है जो अर्थक्वेक का कॉज बनता है। दोस्तों, वेदर कंट्रोल से भी ज्यादा शॉकिंग क्लेम है कि हार्प माइंड कंट्रोल कर सकता है। ये थ्योरी एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग और डिस्टर्बिंग है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ह्यूमन ब्रेन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 30 हर्ट्ज तक। हार्प की रेडियो वेव्स को मॉड्यूलेट करके इस फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल भेजे जा सकते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्प मैस माइंड कंट्रोल कर सकता है, लार्ज पॉपुलेशंस के मूड, बिहेवियर और इवन थॉट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो ये तक क्लेम करते हैं कि पॉलिटिकल इलेक्शंस, सोशल अनरेस्ट और मैस हिस्टीरिया भी हार्प के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकते हैं। एक स्पेसिफिक केस स्टडी ये भी है कि 1990s में हार्प के ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद से ग्लोबल मेंटल हेल्थ इशू इंक्रीज हुए हैं। डिप्रेशन,
एंग्जाइटी और दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रेट बढ़ गए हैं। दोस्तों, ये सब कोइंसिडेंस है या कोई कनेक्शन? फैसला आपका है। एक सरप्राइजिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि हार्प ग्लोबल वार्मिंग का रियल काज है। मेन स्ट्रीम साइंस कहती है कि ग्रीन हाउस गैसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्लोबल वार्मिंग का काज हैं। उनका क्लेम ये है कि हार्प कंटिन्यूसली इनोस्फेयर को हीट कर रहा है, जो इवेंचुअली अर्थ का टेम्परेचर को इफेक्ट कर रही है। ये आर्टिफिशियल हीटिंग नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न को डिसरप्ट कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक और एंगल ये है कि हार्प मल्टीपल लोकेशंस पर ऑपरेट करता है। अलास्का में मेन फैसिलिटी है, लेकिन सिमिलर फैसिलिटी नॉर्वे, पेरू और दूसरी कंट्रीज में भी हैं। ये सब फैसिलिटीज मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट मैनिपुलेशन का नेटवर्क बनाती हैं। हार्प के ऑपरेशन की टाइमिंग और ग्लोबल टेम्परेचर स्पाइक्स के कोरिलेशन को एनालाइज किया गया है। उसका क्लेम है कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के पास क्या एविडेंस है? पहले तो अनयूजुअल ऑरोरा पैटर्न है जो हार्प ऑपरेशन के दौरान ऑब्जर्व होते हैं। नॉर्मल ऑरोराज प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन हार्प के एरिया में ज्योमेट्रिक शेप और आर्टिफिशियल पैटर्न देखे गए हैं। दूसरा एविडेंस ये है कि एनिमल्स का बिहेवियर हार्प ऑपरेशन से पहले लोकल वाइल्ड लाइफ में अनयूजुअल बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। बर्ड्स मैस माइग्रेशन करते हैं। ये नेचुरल डिजास्टर से पहले होने वाले एनिमल बिहेवियर पैटर्न से मैच करता है। तीसरा एविडेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। हार्प ऑपरेशन के दौरान लोकल रेडियो कम्युनिकेशन, जीपीएस सिग्नल्स और इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इफेक्ट होती हैं। ये प्रूव करता है कि पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। लेकिन साइंटिस्ट का काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि हार्प की पावर एक्चुअली बहुत लिमिटेड है। इनोस्फीयर इतना वास्ट है कि हार्प के रेडियो वेव्स का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। दोस्तों, नेचुरल प्रोसेसेस इतने पावरफुल हैं कि आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वेदर कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कैलकुलेशन शो करती है कि हार्प की करंट कैपेसिटी से ये पॉसिबल नहीं है। एक टिपिकल थंडरस्टॉर्म में एनर्जी कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर होती है। हार्प इस लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दोस्तों, हार्प सिर्फ अमेरिका का प्रोजेक्ट नहीं है। रशिया का सूरा फैसिलिटी है, यूरोप का इस्कैट है, चाइना का ESES सैटेलाइट प्रोग्राम है। ये सब ऑफिशियली इनोस्फेरिक रिसर्च के लिए हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। स्पेशली रशिया का सूरा फैसिलिटी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हार्प से पहले बनाया गया था। कोल्ड वॉर के दौरान सुपर पावर्स ने इनोस्फेरिक रिसर्च पर फोकस किया था कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कहना है कि ये वेपन डेवलपमेंट था। नॉर्वे का स्कैट फैसिलिटी अरोरा रिसर्च करता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने कंप्लेन की है कि उनके रिंडर हार्ड का बिहेवियर चेंज हो गया है फैसिलिटी के ऑपरेशंस के बाद। साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि हार्प का रियल पर्पस कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करना है। मिलिट्री सैटेलाइट्स और रेडियो कम्युनिकेशन इनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस से इफेक्ट होते हैं। हार्प रिसर्च करता है कि इन डिस्टर्बेंसेस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इसका एक और यूज रडार टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हार्प से लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन पॉसिबल है, जो नेचुरल डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है सच? हार्प एक रिसर्च फैसिलिटी है या कोई सीक्रेट वेपन? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि हार्प वेदर कंट्रोल या माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रिसर्च डेफिनेटली चल रही है कि फ्यूचर में ये कैपेबिलिटीज डेवलप कैसे करनी हैं। मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इनोस्फेरिक रिसर्च स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। रियल कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि हार्प सिर्फ बिगनिंग है। एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं। स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में रियल वेदर मैनिपुलेशन पॉसिबल बना सकती हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में हमने देखा कि हार्प कंट्रोवर्सी कितनी कॉम्प्लेक्स है। साइंटिफिक फैक्ट्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हिडन एजेंडास का मिक्सचर। लेकिन ये सिर्फ हार्प की स्टोरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और पावर का मिसयूज की स्टोरी है। लाइक कर दें अगर ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है हार्प कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्या ये रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन? मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।